ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर एक नया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद है फाइनेंस को ऑटोमेटिक, स्मार्ट और इंसान की दखल के बिना चलाना, राइट। इस मकसद से काम कर रहा है। एआई के जरिए गवर्नेंस, नियमों, कानूनों, स्टैकिंग और मार्केट कंट्रोल करना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस पे शासन करना, स्टैकिंग और मार्केट कंट्रोल करने का काम जो संभालता है, ये एआई के माध्यम से संभालता है, राइट। आर्क टोकन कैसे काम करता है, इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। हेलो एवरीवन। ये क्लियर हो रही है? आर्क टोकन कैसे काम करता है? जितने को होस्ट है वन पर्सन बोल सकता है कोई? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। बिल्कुल, ये स्टैकिंग है, ऑटो कंपाउंड पे काम करता है दोस्तों। आप आर्क को स्टैक करते हैं, राइट। सिस्टम खुद ब खुद रिबेस मैकेनिज्म से टोकन बढ़ाता है। मतलब हमारा जो पेमेंट बनता है कहाँ से बनता है? रिबेस मैकेनिज्म से बनता है, राइट। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड ग्रोथ हमको मिलता है। जो हमारा फंड मिलता है कैसे काम करता है, वो इस माध्यम से मिलता है हम लोग, राइट। दोस्तों ये यहाँ पे आप दिखा है डुअल डिफरेंशियल मैकेनिज्म, मतलब इसमें टोकन को बर्न करने का दो मैकेनिज्म है। आर्क में दो तरीके से टोकन बर्न होता है। पहला नंबर आरबीएस, मार्केट स्टेबलाइजर से मार्केट को स्टेबल रखने के लिए ये काम करता है, बर्न करता है। और दूसरा नंबर वाईआरएफ, यील्ड रेवेन्यू फीडबैक, प्रॉफिट से टोकन वापस खरीदने पर बर्न होता है, राइट। तो दो जगह से यहाँ पे बर्निंग है। उसके बाद इसमें रिजल्ट आप देख सकते हैं, सप्लाई कम होती है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू स्ट्रांग होती है। अगर सप्लाई कम होती है तो आप सभी समझते हैं कि रेट बढ़ जाता है, राइट। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? जब सप्लाई, आर की सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट गिर रहा, लेकिन अब अगर सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो बर्निंग होने का मतलब क्या होता है? अगर बर्न हो रहा है तो रेट बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट में बता दिया गया। आर्क का इकोसिस्टम, मतलब इसका यूज केस क्या है, होने वाला है, आने वाला भविष्य आर्क का क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क लैंड एआई प्लेटफॉर्म है। 50 से ज़्यादा एआई टूल आ रहे हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी के क्षेत्र में, लोन एनालिसिस के क्षेत्र में, गवर्नेंस असिस्टेंट के क्षेत्र में यूजर खुद एआई मॉडल यूज, ट्रेन और लिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो 50 से प्लस एआई टूल्स हम लोग के बीच आ रहे हैं। तो आर्क का यूज केस आप खुद ही समझने वाले हो। आने वाले समय में आर्क का क्या उपयोग होने वाला है वो आप समझ सकते हो। आज जितना आर्क आप कमाना है कमा लीजिए, लेकिन आने वाले समय में यूज केस आपको पेमेंट कमा के देने वाला है। डिसेंट्रलाइज लैंडिंग, ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइज लैंडिंग क्या होता है दोस्तों? लोन लेने देने में टोकन प्राइस प्लस एआई प्लस एल्गोरिथमिक से डिसाइड होती है, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका टोकन प्राइस है ये कोई मैनुअल कंट्रोल में नहीं होता है, एआई एल्गोरिथमिक से के माध्यम से ये डिसाइड होता है, राइट। तो अगर आप सोच रहे हो कि आर्क में कोई ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरी चीज़ें हैं, गवर्नेंस के माध्यम से, राइट। तो हम एक सेफ एंड सुरक्षित प्रोजेक्ट में, आर्क को किसने डिजाइन किया, अब इस पे बात आती है कि इसके क्रिएटर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आर्क को कॉर्नेलियो लिपोलिटो सर ने डिजाइन किया, राइट। 1 मिनट, लॉक। मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है सभी को? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है सर सभी को? जी बिल्कुल सर। अगर समझ में आ रहा है तो अपने चैट बॉक्स में 111 टाइप करिए। यस सर, आप जो बता रहे हैं क्लियर हो रहा है और इससे मुझे जानकारी मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो डिजाइनर हैं कॉर्नेलियो लिपोलिटो, इनका नाम है दोस्तों।
लिपोलिटो, ओके। वर्ल्ड फेमस डाउ प्लस गवर्नेंस एक्सपर्ट है, जिनके माध्यम से हम लोग प्रोजेक्ट जिन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका उनका अचीवमेंट तो देखो। वर्ल्ड फेमस डाउ और गवर्नेंस एक्सपर्ट है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। दूसरा नंबर, ओलंपस डाउ जैसे बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। ओ यहाँ पे फॉरबेस 2024 के फीचर में भी इन्होंने डेवलप किया। और आर्क डाउ के कोर आर्किटेक्चर माने जाते हैं। इन्हें सोल ऑफ आर्क कहा जाता है। मतलब सोल ऑफ आर्क मतलब आप समझ रहे हैं, आर्क की आत्मा, राइट। मतलब इस आर्क को इन्होंने ही डिजाइन किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्क की ट्रस्ट वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो आप आर्क बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, जिसमें आप एप्पल स्टॉक, याहू फाइनेंस, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीसीएक्स, गो प्लस, सिक्योरिटी ऑडिट। इसका मतलब डाटा ट्रांसपेरेंट है, फेक प्रोजेक्ट नहीं है, ग्लोबल इन्वेस्टर देख सकते हैं, राइट। ग्लोबल इन्वेस्टर इसको देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, राइट। आर्क में पार्टिसिपेट कैसे करें, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है, मिनिमम एंट्री आपको 100 यूएसडीटी के वर्थ का आर्क लेना पड़ेगा। आपका जो अकाउंट है $100 से एक्टिवेट माना जाता है। बाई करने के दो तरीके हैं। पहला नंबर, आप स्पॉट मार्केट मतलब इसे डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर, इसे बॉन्ड परचेज कर सकते हैं डिस्काउंट पर, राइट। यहाँ पे स्टॉकिंग और बॉन्ड के माध्यम से, दो माध्यम से आप पे जनरेशन कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। और दूसरा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिक्स स्टैकिंग एंड कंपाउंड कितने दिनों के लिए, तो दोस्तों 180 दिन से 540 दिन तक यहाँ पे लॉकिंग है, जिसमें आपको डेली रिटर्न जो मिलता है अप्रोक्स 0.24% से 1% तक आपको मिलता है, राइट। बात क्लियर हो रही सभी को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे 12 से 18 महीने में टोकन कई गुना हो सकता है अगर आप यहाँ पे कंपाउंड करते हो। मेन पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया, मेन पॉइंट, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम प्लस कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग, सब लोग बोलते हैं प्राइस बढ़ घट रहा है, क्या करो। तो दोस्तों प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका टाइम और कंपाउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके पास आर्क की संख्या बढ़ेगी, और आर्क की संख्या बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट एवरीवन। ये बात आपको समझ में आ रही है। आर्क की सिक्योरिटी और स्मार्ट सिस्टम यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे ये हम लोग के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सिक्योरिटी। इसका पहला नंबर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एलपी लॉक से कोई मैनुअल पैसा नहीं निकाल सकता है। प्रोजेक्ट में एलपी लॉक है, इससे कोई मैनुअल पैसा नहीं निकाल सकता, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट सुरक्षित है। दूसरा नंबर, ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नो बैकडोर एंट्री, मतलब बैकडोर कोई एंट्री नहीं ले सकता है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सुरक्षित है। तीसरा नंबर, ट्रेजरी इक्वल डाउ प्लस मल्टी शाइन कंट्रोल, मतलब इसके ट्रेजरी, इसके खजाने पर डाउ गवर्नेंस का और मल्टी शाइन के माध्यम से कंट्रोल है। मतलब पब्लिक का कंट्रोल है, किसी वन पर्सन का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट सुरक्षित है। चौथा नंबर, टोकन मिंटिंग पूरी तरह एल्गोरिथमिक है। इसका जो टोकन जनरेट होता है वो भी एल्गोरिथमिक है, वो इसे मन चाहे ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद पांचवा नंबर, डुअल पूल सिस्टम है दोस्तों। डुअल पूल सिस्टम है मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि आपको मैंने बता दिया दोस्तों, आरबीएस और वाईआरएफ, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, D5 प्लस AI रियल यूज केस। इसका रियल यूज केस है दोस्तों। अभी तक के प्रोजेक्ट में रियल यूज केस वाले नहीं होते थे, लेकिन आपको आर्क में ये रियल यूज केस में मिल रहा है। और सातवां नंबर, अगर ऑन चेन ऑटो कंपाउंडिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑन चेन ऑटो कंपाउंडिंग सिस्टम इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रोज 500 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रन होते हैं, कोई ह्यूमन मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे ह्यूमन मैनिपुलेशन नहीं होता दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ फाइनल बता रहा है, फाइनल समरी क्या होता है। तो आर्क कोई नॉर्मल क्रिप्टो नहीं है, यह AI प्लस D5 प्लस डाउ का एडवांस सिस्टम है। हम लोग एक एडवांस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये खुशी की बात है, जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड कंपाउंडिंग पर बेस्ड है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑडिट और
ग्लोबल लिस्टेड मौजूद है। आर्क की जो फिलॉसफी है यहाँ पे आपको साफ साफ लिखी हुई है, प्राइस नहीं, सिस्टम और टाइम पैसा बनाता है। राइट, प्राइस से पैसा नहीं बनता है, आर्क ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। राइट एवरीवन, ये बात आपको क्लियर हुई? मन को होस्ट बोल सकता है कोई भी? जी कंटिन्यू सर। ओके, तो अभी एक पीडीएफ आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, सर उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, चलो मैं इसको कॉपी करके ग्रुप में भी आपके सभी के चैट उसमें ग्रुप में भी ऐड भेज देता हूँ, जो मैंने पढ़ के सुनाया। जी ये सारे पॉइंट अगर आपको पता रहेंगे दोस्तों तो आप बिंदास अपने प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो और यहाँ से निरंतर पैसा बनाने वाले हो। आप प्राइस पर मत फोकस करिए, आप टाइम और कंपाउंड पे फोकस करिए, क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म पे फोकस करिए। आप और हम एक राइट प्रोजेक्ट में हैं। राइट, क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो अभी हम इसके दूसरे पीडीएफ को ओपन करते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम है, हम लोग के पास अभी टाइम है दोस्तों, टेक्निकल पार्ट में जो सर ने कल बताया था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी लीडर्स को समझ में नहीं आता कि वो बताना क्या चाह रहे थे। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? जी जी ओके एवरीवन, तो हम इस पर चर्चा करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। अभी आप हिंदी में सारांश समझ लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पीडीएफ में बताया गया है Web3 5 कोड टेस्ट, आसान शब्दों में समझिए। Web3 5 कोड टेस्ट आसान शब्दों में समझाए। यहाँ पे आप देखिए सवाल, किसी भी डीफाई प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले क्या देखना चाहिए। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है। आर्क Web3 इसके लिए 5 कोड टेस्ट बताता है ताकि रैग पुल, स्कैम और इन्फ्लुएंस से बचा जा सके। मतलब बात समझ रहे ना? अपना प्रोजेक्ट खुद बता रहा है कि पहले ही 5 चीजों को चेक कर लो, उसके बाद स्टार्टअप करो। पहला नंबर पार्ट 1, निवेश से पहले 2 जरूरी सवाल। क्या सेफ और ट्रांसपेरेंसी है? क्या जो सिस्टम में आप काम करने जा रहे हो वो सुरक्षित और ट्रांसपेरेंसी है? तो यहाँ पे आपको साफ साफ सवाल पूछा जाता है। पहला नंबर क्या चेक करना है, एलपी लॉक है या नहीं है। दूसरा नंबर, टोकन मनमर्जी से मिंट तो नहीं हो सकते। तीसरा नंबर, ट्रेजरी खजाना छुपा हुआ तो नहीं है। तो आप सभी ने दोस्तों देखा ये सारी चीजें ओपन है, राइट, अपने में। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, क्या यह प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए है जिसमें हम काम करने जा रहे हैं? ये कोई हाइपर ईयर ड्रॉप तो नहीं चल रहा? ये हाइप और ईयर ड्रॉप पर तो नहीं चल रहा है कि मतलब खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद? कोई स्मार्ट सिस्टम है या नहीं? यहाँ पे कोई स्मार्ट सिस्टम है या नहीं है इसको जो सुरक्षित रखेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं है, सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। राइट, इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? हमें सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, तभी हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ये पार्ट 1 समझ में आ गया सर? मिस्टर राजेंद्र सर, गोपाल मानिक सर, क्लियर ऑल टीम?
मनमोहन सर, जी सर। यहाँ पे पार्ट 2 देखिए दोस्तों, 5 कोड टेस्ट में क्या चेक करना है, जरूरी टेस्ट। पहला नंबर आपको चेक करना है एलपी लॉक है या नहीं। तो यहाँ पे एलपी लॉक है, रैक पुल का खतरा नहीं होता। अगर एलपी लॉक होता है तो कोई नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। दूसरा नंबर, अगर ये लॉक नहीं होता तो नॉट लॉक, तो यहाँ पे टीम कभी भी पैसा निकाल सकती है। राइट एवरीवन। ठीक है। अब यहाँ एलपी लॉक है, यहाँ पे रैक पुल नहीं हो सकता। दूसरा नंबर, यहाँ पे मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन सोर्स होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे सब ऑन चेन दिखता है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, अगर मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स होता है तो सब ऑन चेन दिखता है, सब कुछ सामने देख सकते हो। लेकिन अगर वही ब्लैक बॉक्स में होता है तो कभी भी अनलिमिटेड टोकन छाप सकते हैं। जैसा कि अदर प्रोजेक्टों में आप सभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे रैक पुल होता है, वहां पे कभी भी अनलिमिटेड टोकन छाप के रेट को अप डाउन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब3 का मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी है, हर कोई चेक कर सकता है इसके एक एक कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद तीसरा सवाल आता है ट्रेजरी मल्टीशाइन ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जेंसिक सेफ मल्टीशाइन है, जेंसिस सेफ मल्टीशाइन है, ऑन चेन सब वेरीफाई किया जा सकता है और कम्युनिटी के पास पावर है, टीम के पास नहीं। राइट, इसके टीम के पास नहीं पावर है, इसकी कम्युनिटी के पास पावर है। राइट, लोगों के पास। अगर कोई चाहे इसका मैनेजमेंट टीम कुछ कर ले तो कुछ नहीं कर सकता बिना कम्युनिटी के। राइट, और कम्युनिटी कौन है, कम्युनिटी हम आप है। बात समझ रहे हैं। यस यस। अगर ट्रेजरी मल्टीशाइन नहीं हो तो क्या होता, सिंगल वॉलेट, बहुत बड़ा बड़ा खतरा है दोस्तों। कभी भी वो पेमेंट को ट्रांसफर कर सकता है एक सेकंड में अगर मल्टीशाइन नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आता है सवाल चौथा नंबर, ईएम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो तीनों चीज समझ में आ गई दोस्तों। वो तीनों चीजें मैंने आपको प्रॉपरली बताया भी है कई बार कि अपना प्रोजेक्ट एलपी लॉक है, ओपन सोर्स कोड है, मल्टीशाइन है, इसलिए सेफ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ईएम स्मार्ट टोकन इश्यू मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल डीफाई। अगर ट्रेडिशनल होता तो क्या होता है, ट्रेडिशनल में दोस्तों पहले टोकन छापो। पहले ट्रेडिशनल में क्या होता है, जो अभी तक के जो टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट है उनमें पहले टोकन छपा गया, बाद में डिमांड ढूंढा गया, फिर हाइप बनाया गया, फिर वहां पे इन्फ्लुएंस एंड कोलैप्स कर दिया गया, खत्म हो गया। राइट, बात समझ में आ गई आप सभी को। अभी तक यही हम लोग के साथ की 10 मिलियन की सप्लाई है, 5 मिलियन यहाँ रहेगा, 2 मिलियन ईयर ड्रॉप में बटेगा, बाकी हम लोग को डेली का प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद ब्लॉकचेन आएगा, रेट बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा हानि का। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अब समझिए वेब3 ईएम मॉडल। पहले रियल एसेट्स, अब अपने प्रोजेक्ट में क्या होता है यहाँ पे दिख रहा है, पहले रियल एसेट्स यूएसडीटी एलपी में जाएगा, तभी यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, बॉन्ड बिकेगा, एसेट्स में एलपी में लॉक हो गए, तभी टोकन मिंट होगा। अब बात समझ में आ गई होगा आप लोग को। मतलब यहाँ पे मनचाहा मिंटिंग नहीं हो सकता है बिना एलपी में, इसके लिक्विडिटी पूल में बिना यूएसडीटी गए बॉन्ड ओपन ही नहीं होगा, बॉन्ड बिकेगा ही नहीं, और यहाँ पे एसेट्स एलपी में जब तक लॉक नहीं होगा तब तक टोकन छपेगा ही नहीं। अब बात समझ में आ गई। यस सर यस सर। यहाँ पे मिंटिंग कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है एसेट्स नहीं, टोकन नहीं। ओके, अगर यहाँ पे यूएसडीटी नहीं डाली जाएगी एलपी पूल में तो टोकन नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोकन मिंटिंग को आपने समझ लिया दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे आरबीएस का काम। आरबीएस क्या है, ऑन चेन कंट्रोल बैंक जैसा सिस्टम है, ऑन चेन सेंट्रल बैंक जैसा सिस्टम है। यहाँ पे ऑन चेन सेंट्रल बैंक, बात समझ में आ रही। जैसे प्राइस ज्यादा बढ़े तो ट्रेजरी सेल करेगा, प्राइस गिरे तो बाई बैक बर्न सपोर्ट करेगा। ना तो ये कसिनो नहीं है, ना इमोशन है। राइट, कसिनो भी नहीं है ना इमोशन है, ये ऑटोमेटिक रेगुलेशन है। बात समझ में आ गई, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। बोलते रहो आरबीएस काम क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, आपकी इमोशन पे नहीं काम करेगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिक रेगुलेशन पे काम करेगा। राइट, तो ये बात समझ में आ रही है आप सभी को।
दोस्तों यहाँ पे आप समझ में आ रही सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को समझिए। डाउ जो होता है दोस्तों वोटिंग के माध्यम से टेली प्लेटफॉर्म पे, डाउ का जो वोटिंग होता है वो कहाँ होता है? टेली प्लेटफॉर्म पे होता है। अगर आपका टेली प्लेटफॉर्म पे वोटिंग नहीं हो रहा है तो वो रियल डाउ प्रोजेक्ट नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रपोजल, इसका किसके माध्यम से वोटिंग होगा? कम्युनिटी वोट होता है दोस्तों, और ये मल्टी साइन एक्सक्यूशन पे काम करता है, राइट, जो इसका प्रपोजल होता है। और मल्टी साइन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आपको दिखा हुआ है एग्जीक्यूटर बॉस नहीं, मतलब यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। इसका मल्टी साइन मतलब कोई बॉस नहीं, राइट, पब्लिक इसका बॉस। पावर पूरी तरह कम्युनिटी के पास है, इसी को बोलते हैं दोस्तों सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। बात समझ में आ गई? अब दोस्तों आपको मार्केट में दो तरह के प्रोजेक्ट दिखे। पहला नंबर वेब3 का अपना है, और वेब1 के प्रोजेक्ट आपको बहुत सारे दिखे। वेब1 में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल होता है, और यहाँ पे दोस्तों वेब3 में क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल ग्रेड होता है, राइट, ये आपको समझिए। दूसरा यहाँ पे नो कंट्रोल, मतलब वेब1 में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है? ईएम और आरबीएस का कंट्रोल है, मतलब जब मन करे मिंटिंग नहीं होगा। लेकिन वेब1 प्रोजेक्ट में जैसे ओलंपस डाउ, एल्जिनेस, वेबकी, आकाश डाउ, इन सभी में नो कंट्रोल, राइट। लेकिन अपने में क्या है? ईएम, इमिशन मॉडल और आरबीएस का कंट्रोल है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों प्राइस बबल्स। वेब1 प्रोजेक्ट में आपको प्राइस बबल दिखते हैं बड़े बड़े, इन्वेस्टर आए, रेट को पंप डंप करके निकल गए। लेकिन यहाँ पे स्टेबल सिस्टम है, राइट, एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करेगा। यहाँ पे टीम कंट्रोल होता है, टीम का कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्मार्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट रूल होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल चलता है यहाँ पे, कोई टीम का कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वेब3 वेब1 में आपने अंतर समझा। उसके बाद बात आती है कि ऑडिट एंड ट्रस्ट। ऑडिट एंड ट्रस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये सर्टिक ऑडिट है, पास्ट है, सर्टिक ने इसको पास कर दिया है। और सिक्योरिटी के मामले में अगर बताऊं तो 95.01% का स्कोर दिया है, राइट। नो प्राइवेट कंट्रोल, इस पे कोई प्राइवेट कंट्रोल नहीं है, ऑल परमिशंस रेनाउंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों कि इसके सभी परमिशन, इसमें कुछ भी अपडेट करने का झंझट नहीं है, कुछ भी इसकी किसी पर्सन की कंट्रोल में नहीं है, ये रेनाउंस है, राइट। यहाँ पे एलो अलर्ट का मतलब रिस्क नहीं है, बल्कि एल्गोरिथमिक सिस्टम का पार्ट है। ये बात समझ में आ जाइए दोस्तों। लोग बोलते हैं ये एलो अलर्ट क्यों है जो टोकन स्कैन में, तो यहाँ पे आप एलो अलर्ट का मतलब कोई रिस्क नहीं होता है, एल्गोरिथमिक सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे आप फाइनली कंक्लूजन पे अब हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो यहाँ सिंपल शब्दों में आप समझिए, आर्क जो है वेब3 का प्रोजेक्ट है, ये हाइप पर नहीं है, रूल पर चलता है, ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग टर्म डिजाइन है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? हाइप पर नहीं है, ये रूल पर चलने वाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से पारदर्शी है, और लॉन्ग टर्म डिजाइन है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग है। यहाँ पे 5 कोड टेस्ट आपको समझाया गया दोस्तों। 5 आयरन गेट, अगर कोई D5 प्रोजेक्ट पास नहीं करता तो एंट्री मत करो, मत लो। अगर ये 5 चीजें कोई बताता नहीं है, ये 5 दरवाजे हैं जो आपको पार करने, अगर D5 प्रोजेक्ट से पास नहीं करता तो एंट्री मत लो, नहीं तो आप घाटे में जाओगे, राइट। और अपने प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें कंप्लीट है। तो दोस्तों ये भी PDF आपको समझ में आ गया, ये भी बात आपको क्लियर रही दोस्तों? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक आप सभी को ये चीजें जो मैंने बताना चाहा वो क्लियर रहा होगा कि आप सभी ने दोस्तों यहाँ पे इसके जो वेब3 5 कोड टेस्ट का जो यहाँ पे बताया है, उसका कंक्लूजन मैंने आपको निकाल के दिखाया। ग्रुप में इसका PDF डाल दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारे PDF आप सभी को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आपको रेट करना है, और जब आप रेट करेंगे तभी मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं।
क्योंकि आपको जब अपने ये सर दर्शन सर नहीं क्या मीटिंग में आज? हेलो तो दर्शन सर नहीं है क्या बोल रहा हूँ सर मीटिंग में? मीटिंग में नहीं हो सकता, वो फील्ड में हो, क्योंकि मॉर्निंग से ही फील्ड में लोग निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी कोई फील्ड मीटिंग में रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, लेकिन हमें अगर जिनको सीखना है वो रहना चाहिए। जो सीख चुके हो भाई वो फील्ड में रहेंगे, क्योंकि उनको फील्ड में रहना भी जरूरी है। जी जी। कुछ लीडर आपको फील्ड में मिलेंगे, कुछ आपको ऑनलाइन मिलेंगे। चैंपियन टीम हमेशा आपको सपोर्ट में मिलेगा, राइट। तो दोस्तों आज का टेक्निकल पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे शेयरिंग पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी 8:20 होने वाले हैं। कल एक पीडीएफ लास्ट बचा जिसे टेक्निकल पार्ट में कल बता दिया जाएगा, राइट। और बाकी डेली आपको पीडीएफ के माध्यम से जरूर समझाया जाएगा। आप सभी को क्लियर हो रहा है दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जी जी। कुछ लीडर्स के शेयरिंग पार्ट अगर रखना चाहते हैं या कोई सवाल बन रहे हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। 5 मिनट हम सवाल जवाब कर लेंगे और 5 मिनट में एक शेयरिंग पार्ट करके क्लोज कर देंगे। हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी चैट जीपीटी का उपयोग करना सीख चुके हैं? हेलो, वन पर्सन कोई बोल सकता है? यस सर, यस सर। ये पीडीएफ आप सभी को मैं सेंड कर दे रहा हूँ। तो राइट एवरीवन, आप सभी को मिल गया ग्रुप में? ओके, तो आगे की किसी के कोई सवाल नहीं है? ओके ओके। सो शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे बीच बने हुए हैं मिस्टर गोपाल दास मानिकपुरी सर। आपको वेलकम सर आपका इस शानदार मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कंक्लूजन करें। यस सर। थैंक यू सर। क्या वॉइस मेरा क्लियर है सर? क्लियर है सर। आज के सेशन का कंक्लूजन करें, लोगों को बताएं। जी जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम। डियर फ्रेंड्स, मैं गोपाल दास मानिकपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम सभी ने इस ट्रेनिंग सेशन में आर्कडिफाई क्या है, जी हाँ दोस्तों, आर्कडिफाई क्या है और किस तरीके से हमारे ब्लॉकचेन में आर्कडिफाई जो बैलेंस के ब्लॉकचेन में किस तरीके से रन करता है स्मूथली और सेफली, इसको हम सभी ने जानने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ आप सभी बारीकी से समझे भी होंगे। और जिनको भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, अपने अपने अपलाइन के माध्यम से या फिर इस ट्रेनिंग में मीटिंग अटेंड करके या फिर आज जो पीडीएफ सर जी ने हम सभी को व्हाट्सएप में उपलब्ध कराया है, उसके माध्यम से हम सभी जानकारी लेकर सीखने का प्रयास कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आर्कडिफाई आज के डेट में एक बेहतरीन एडवांस प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम सभी निश्चिंत होकर, जी हाँ दोस्तों, निश्चिंत होकर बड़े लेवल का काम कर सकते हैं। और श्योर रहिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा इनकम होगा और आर्कडिफाई बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। जिस दिन आप सभी इसका एजुकेशन ले लेंगे,
आप में 100% कॉन्फिडेंस उस दिन आ जाएगा दोस्तों, और जिस दिन आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस दिन आप सभी को बड़ा इनकम करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आप सभी को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि फ्री में हम सभी को बहुत ही बढ़िया ब्लॉकचेन का डीफाई क्या है इसकी जानकारी हमारे ग्रेट ऑफलाइन सरों के द्वारा माध्यम से मिला जा रहा है दोस्तों, जो कि और कहीं ऐसा एजुकेशन नहीं दिया जाता। किसी भी सिस्टम में अभी आप सर्च कर लीजिए, ऐसा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीखते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे, और अपने कम्युनिटी को, अपने टीम मेंबर को आप सभी लेके आइए दोस्तों, तभी बड़ा एजुकेशन हम सबको प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि हम सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तभी बड़ा एजुकेशन लोगों को तो जाएगा और बड़ा इनकम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब तक लोगों को हम नहीं सिखाएंगे तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो थैंक्स मधुर गुप्ता सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल दास मानिक सर, आपने अपनी बातें रखी। और नेक्स्ट मनमोहन भास्कर सर, आप बोलना चाहते हैं? वेलकम सर, 1 मिनट का कंक्लूजन आप भी दे सकते हैं। ये व्हाइट पेपर का वेबसाइट कहाँ से लेते हैं सर, थोड़ा लेना जानकारी। पेपर तो आप सीधे सीधे अपना आईडी वहां पे जाएं, अपना वॉलेट पे। आप कौन सा वॉलेट यूज करते हैं सर? टोकन पैकेट। अच्छा, टोकन पॉकेट वॉलेट यूज करते हैं, तो टोकन पॉकेट वॉलेट को ओपन करना है। यहाँ पे आप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से फोकस करिएगा। एंटायर स्क्रीन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है दोस्तों। आपको जाना है अपने वॉलेट पे, टोकन पॉकेट पे आपने क्लिक किया, आपका वॉलेट ओपन हो गया, राइट। वॉलेट ओपन हुआ, आर्क पे क्लिक करना है आपको, राइट। आर्क पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मार्क शो कर रहा है, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे आई का मार्क। हेलो, आई का मार्क दिख रहा है सभी को? आई के मार्क पे क्लिक कर देना है। तो ये व्हाइट पेपर का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ये व्हाइट पेपर ही पूरा मिलेगा। यहाँ पे आपको अंदर से जाके चेक करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रियल है, कोई वैसा नहीं है, राइट। यहाँ पे इस लिंक के सामने मार्क है, इस पे क्लिक करना है। जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ उससे देख रहे हैं आप सभी? टोटल सप्लाई 15 मिलियन की यहाँ पे आपको शो कर रही है। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, आर्क कोड द फ्यूचर। यहाँ पे ओपन हो रहा है, सारी चीज आप देख रहे हैं। और इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके 3 लाइन पे, राइट। 3 लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों इसका सब कुछ, इसका सिविलाइजेशन, इसका इंजन, इसका कंसेशन, इसका डाउ, इसका आर्कलैंड, इसका रोड मैप, इसका व्हाइट पेपर, राइट। क्लियर हो रहा सर? व्हाइट पेपर, जैसे ही व्हाइट पेपर पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। और दोस्तों जो भी ये व्हाइट पेपर यहीं पे नहीं, ये इतना खत्म नहीं है, व्हाइट पेपर यहाँ पे है, इसके 3 लाइन पे क्लिक करना है, राइट। ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। बात समझ में आ रही है? हाँ, इधर से देख लिया हूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा एक एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को अगर आपको समझ में जो नहीं आता ना, उसका स्क्रीनशॉट मारना है और ले जाके डाल देना कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। जो बातें आपको समझ में ना आए दोस्तों, उसको चैट जीपीटी का उपयोग करिए और अपने आप को समझिए, क्योंकि एक एक चीजें इन्होंने समझा दिया है। यहाँ पे आप देखिए, ये 3 लेयर इसका दिख रहा है, 3 लेयर से बना हुआ प्रोजेक्ट है Web3 का। इसका लेयर 1, लेयर 2 यहाँ पे समझा गया है। गवर्नेंस क्या कब होने वाला है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है रोड मैप में। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी चैप्टर 1 चल रहा है, केवल अभी सीड बनाया जा रहा है, मतलब अभी पौधे लगाए जा रहे हैं, राइट, बोए जा रहे हैं, बीज बोए जा रहे हैं। सीड प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है। चैप्टर 2 स्टार्ट होगा जब 2027 में 28 में, राइट। इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शंस पीरियड होगा तब उस समय। उसके बाद चैप्टर 3 चैन नेशन होगा, बर्थ पीरियड होगा इसका। फिर चैप्टर 4 सिविलाइजेशन अपग्रेड होगा पीरियड। और इनका उद्देश्य क्या है, सिविलाइजेशन क्रिएट करना, एक नई सभ्यता लाना। बात समझे?
और तब तक ये हो जाएगा, क्योंकि 2031-32 तक सिविलाइजेशन आ ही जाएगा डिजिटल का। पूरा 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 मार्केट लोग बैंकिंग सिस्टम का उपयोग करने के बजाय डीफाई का उपयोग करेंगे। वो दिन दूर नहीं है, राइट? भोपाल देखो तो क्या बोले सर? ओके ओके ओके। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी दोस्तों, आप ओपन कर सकते हैं आप सभी। तो यस सर यस। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की सेशन को हम एंड करने की इच्छा देते हैं। हेलो मधुर सर। यस सर। सर ये जो अपना जो ग्रुप है कृष्णा सर का, इंडियन फर्स्ट ARK DeFi का, उसमें ग्रुप में डाले ना सर जो PDF है उसको। अच्छा अच्छा, उसमें सर ने कल PDF तो डाल दिया था। डाल दिया था क्या? आप चेक करिए ऊपर, S1 रैंक वाला। जी, फर्स्ट इंडियन फर्स्ट ARK DeFi। ओके जी, कुछ डाले हैं सर लेकिन पूरा नहीं। इसको भी एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से डाल दीजिए। कृष्णा सर ने कल ही डाल दिया था सर उसमें तो। हाँ हाँ, डाले सेम है ना सर जो आप बता रहे थे? अच्छा, कंक्लूजन वो अभी हम भेज देंगे। इसमें कुछ है कुछ? ठीक है सर, अभी भेज देंगे। तो थैंक यू एवरीवन। इन्हीं बातों के साथ आज की इस सेशन को हम समाप्ति करने की दिशा देते हैं। मनोज पाल सर। हेलो यस सर। सर, मनोज पाल बोल रहा हूँ, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। वेलकम सर। सर मेरा एक कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। जी जी सर, जो जैसे अपन लोग पैसा लगाते हैं ना, अपन जो ARK बना के रखते हैं, बना के जो अपन जो प्रॉफिट आता है, जैसे मान के चलो पर डे जो 1%, 0.08% जो भी आता है ना, जी जी, तो वो अपन एकत्रित उसी में ही रहने दें तो उसका अपन को ज्यादा फायदा मिलेगा, या उसे निकालते रहें तो फायदा मिलेगा? अगर उसी में रहने देंगे तो कंपाउंड होता है सर। कंपाउंड होने मतलब आप समझ सकते हैं, ज्यादा फायदा होता है। जी 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 अच्छा, वो जो प्रॉफिट का पैसा आता है वो कंपाउंड होता रहता है ना सर? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, ओके। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो कंपाउंड होगा, आपको बड़ा पैसा देगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। तो थैंक यू एवरीवन, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते दोस्तों शाम के सेशन में, प्लान सेशन में। जितने लोग सेशन में बने हैं दोस्तों, आज के प्लान सेशन में कम से कम 5% को जरूर लेके आए, राइट? जिससे कि आपका हाउसफुल होना चाहिए सेशन। तो दोस्तों अपना लिंक शेयर करना शुरू कर दीजिए, अपना प्लान बताना शुरू कर दीजिए। मौका बहुत अच्छा है, आपके पास एक राइट प्रोजेक्ट है राइट पैसा कमाने का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड अप करते हैं दोस्तों।